अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू विस्को पीके यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। आप सब विस्को पीके की वीडियो को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करते हैं आने वाली वीडियो को। आज मेरे साथ मौजूद है इमन अरफान, जो कि यंग आर्टिस्ट हैं और रेजिन आर्ट बनाते हैं। तो आप सबसे उनकी मुलाकात करवाऊंगा। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आपकी स्ट्रगल के बारे में भी पूछेंगे, आपकी जी सक्सेस बिल्कुल। के बारे में भी पूछेंगे। आपकी डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, तो वो सक्सेस ही होती है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आपकी स्ट्रगल के बारे में पूछते हैं कि आपको कितनी स्ट्रगल लगी है आर्ट करने में। लाइक कितना टाइम लगा आपको, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी आप? अगर मैं स्ट्रगल की बात की जाए तो अगर मैं रेज़िन आर्ट के लिहाज से बात करूँ तो मैंने अपना काम स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 3 एंड अ हाफ इयर्स पहले। तो जब स्टार्ट किया था तब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी क्योंकि पाकिस्तान में किसी को इसके बारे में इतना पता नहीं था और ख़ास तौर पे लोग समझते थे कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। बट जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को आइडिया हो रहा है कि इस काम की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग इस काम को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी ज़्यादा थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब लोगों को पहचान है और लोगों को ये पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स भी आ जाते हैं और मैं इसी काम को आगे लेकर भी जा रही हूँ अच्छे से। तो आपने इसमें थोड़ी लोगों ने आपको डिसहार्ट भी किया होगा कि बिल्कुल ऐसे ही है। इस आर्ट की फील्ड में जब आएंगे। आर्ट की फील्ड में मैंने देखा कि काफ़ी लोग होते हैं जो लोग डिसहार्ट करते हैं लोगों को, कि उसको जेलसी भी कह सकते हैं या वो आगे नहीं जाने देते। बिल्कुल तो ऐसे ही वो है। चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ी? ऐसे ही है हमारे यहाँ पे आपको पता है बहुत से लोग होते हैं ज़्यादातर जिनका नाम ऑलरेडी बना हुआ है, जी। उनके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। जबकि अगर आप एक फील्ड में नए हैं और आप जी। ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा इनके पीछे धकेलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका भरोसा अल्लाह पर है, तो आप मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आपको उसका अजर ज़रूर देता है। बिल्कुल। तो जब आपने डिग्री कंप्लीट की, तो उसके उसके दौरान क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी आपको, जो डिग्री में आपने अप्लाई किया? लाइक अभी तो आपकी मैंने डिग्री बेसिकली कंप्लीट। पंजाब यूनिवर्सिटी से विजुअल आर्ट्स में डिग्री ली है और उसके दौरान भी बहुत सी चीज़ें फेस की, यानी कि आपको पता है आप जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपको आपके गेटअप से भी बहुत ज़्यादा लोग जज करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्दा कर रही हूँ तो लोगों ने इस चीज़ को भी बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और बहुत से लोगों ने ये कहा कि मतलब इतना भी पर्दा करने की क्या ज़रूरत है। कभी कभी ये होता था कि लोगों की बातें बहुत ज़्यादा फील हो जाती थी। लेकिन मुझे लगता है कि आप कहीं पे भी जाएं तो आप अपना इन्वायरमेंट खुद बनाते हैं। अगर आप अपने चीज़ पे पक्के रहते हैं, यानी कि आप साबित कदम हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो रेज़िन आर्ट के बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि जी इसमें बिल्कुल। थोड़ा-सा उनको भी गाइड करें जिनको नहीं इसके बारे में आइडिया, ताकि वो भी इसके तरफ जाएँ? जी, बिल्कुल। तो रेज़िन आर्ट बेसिकली एक इस तरह का केमिकल का मीडियम है जो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो आफ्टर क्योरिंग जो है वो एक प्रॉपर शेप ले लेता है। यानी कि जिस तरह हम शीशे की चीज़ें तैयार करते हैं, वो बेसिकली रेज़िन आर्ट वही है। जिससे डिफरेंट तरह की डेकोर आइटम्स भी तैयार की जाती हैं, ज्वेलरी बनाई जाती हैं, इवन अब तो वेडिंग वगैरह के जो गिफ्ट्स आइटम वगैरह होती हैं, वो चीज़ें भी इससे तैयार की जाती हैं। तो उसके लिए बताएँगे इनको कि जिन्होंने अगर मटेरियल वगैरह बाय करना हो तो वो कहाँ से करें और कौन-कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, यूज़ बिल्कुल करें? ऐसे ही है। सबसे पहले ऑब्वियसली अगर हम रेज़िन आर्ट की बात करते हैं तो उसके लिए रेज़िन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि बहुत मैटर करता है कि आपका क्वालिटी का हो। आपका रेज़िन क्वालिटी का होगा तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग टर्म रहेगी। मैं बेसिकली प्रेफ़र करती हूँ हम रेज़िन और एचएमएस केमिकल्स हैं जो कि लाहौर बेस्ड ही हैं। मैं ज़्यादातर उनसे ऑनलाइन बाय कर लेती हूँ क्योंकि उनका जो है केमिकल इनके एपॉक्सी रेज़िन वो बहुत बेस्ट है। और उसके अलावा अपने पिगमेंट्स और पेस्ट वगैरह के लिए मैंने कुछ ऑनलाइन बायर्स हैं वेंडर्स हैं जिनसे मैं ज़्यादातर परचेज़ करती हूँ। और ये जो आपकी वीडियो भी साथ चलती होगी, ये जो रेज़िन आर्ट में आप कर रहे थे, तो उसमें लाइक आपने एक स्टिक भी यूज़ की थी वो फ्लावर बनाने के लिए, तो बिल्कुल उसके ऐसे ही। बारे में भी थोड़ा गाइड करें ना, ताकि उनको। असल में रेज़िन आर्ट के अंदर है कि टेक्निक्स हैं, जी। डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आपने फ्लावर बनाना है तो उसके लिए आप अल्कोहल इंक्स का साथ यूज़ कर लेते हैं, साथ आप पेस्ट का यूज़ कर लेते हैं। मतलब अगर आप कहें कि एक ही मटेरियल से डिफरेंट चीज़ें बन जाए तो हर चीज़ के लिए आपको थोड़ा-सा मटेरियल का चेंज लाना पड़ता है और थोड़ा-सा आपका टेक्निक का डिफरेंस आ जाता है। अब आपकी सक्सेस की तरफ आते हैं, क्योंकि डिग्री कंप्लीट हो जाना है, सक्सेस सक्सेस ही होती है वो एक तरह की। बिल्कुल। तो जब आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, अभी आपको डिग्री नहीं मिली और मिल जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो उसके बाद तो एक प्राउड फील होता है ना, तो लाइक आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिलीज को कैसा, आपको कैसा प्राउड फील होगा? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा और मेरे ख़्याल से प्राउड से ज़्यादा रिलैक्सिंग फ़ील होता है क्योंकि जब डिग्री का ख़ास तौर पे लास्ट ईयर चल रहा होता है, तो बहुत बर्डन आपके सर पर होता है कि सब सब्जेक्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएँ, रिज़ल्ट अच्छे से मतलब रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, थीसिस अच्छा हो जाए। ओवरऑल आपको बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। मेरे लिए शायद मुझे लगता है थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी इसलिए थी क्योंकि मैं अपने सोशल मीडियाज़ और मतलब मैं राइटिंग साथ करती हूँ और डिफरेंट यानी कि इस्लामिक इन्फ्लुएंसर के तौर पे भी मैं एज़ अ ब्लॉगर वग़ैरह भी काम करती हूँ।
तो मुझे इन सबको मैनेज करना होता था तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता था। लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता करते आप आहिस्ता-आहिस्ता काम करते तो आप ऑलमोस्ट आपका मतलब काम हो जाता है। तो तो अभी आप यंग टैलेंट आर्टिस्टों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मैं अपने जो मेरा चैनल है ना उस पे शॉर्ट्स वीडियो इसलिए अपलोड करता हूँ ताकि वो इजीली उनको गाइडेंस हो जाए। ज़्यादा लंबी अपलोड करेंगे तो वो कई लोग टाइम नहीं देते उस बिल्कुल वीडियो को ऐसे ना। ही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसा कि आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मेरा स्टार्ट यानी कि आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू था, यानी कि विस्को पीके के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो कि वज़ीर खान मस्जिद में एग्ज़िबिशन हल्दी है, आई थिंक सो अब से 2 ढाई साल पहले। तो आई थिंक सो ये इनिशियल बहुत अच्छा है और लोगों को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि आपके अंदर एक डर होता है कि आप अगर काम कर भी लेते हो, आप कहते हो कि आपको लोगों के सामने नहीं आना, जो चीज़ मसला करती है। आप अगर आपने काम किया है तो आप उसको प्राउडली लोगों के सामने लेकर जाएँ और मैं आपको स्पेशल थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, थैंक्स अ लॉट कि आप छोटे आर्टिस्ट को प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे बड़े आर्टिस्टों के लिए तो हर प्लेटफ़ॉर्म ओपन होता है। बट अगर कोई बिगिनर है ना तो उसको यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दी जाती। मैं अगर अपने स्टार्ट की बात करूँ तो वो भी विस्को पीके के थ्रू हुआ था अब से 2 ढाई साल पहले। उसके बाद मैंने डिफरेंट एग्ज़िबिशन की विस्को पीके के साथ, उसके अलावा डिफरेंट और भी एग्ज़िबिशन्स की। अभी रिसेंटली मेरा काम कराची की वीएम आर्ट गैलरी में डिस्प्ले हुआ हुआ था, एज़ अ विजुअल आर्टिस्ट मेरा वर्क वहाँ पे डिस्प्ले हुआ हुआ था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो फिर इसमें यूनिकनेस लेकर आएँ। जी अगर आप कहें जो काम लोग कर रहे हैं आप वही करते रहें तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। जी। चलिए इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच जी आपका थैंक यू सो मच। कि आपने टाइम दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।